मैं डॉक्टर सर्वेश चंद्रा, आयुर्वेदिक चिकित्सक, नगर बिजनौर चिकित्सालय में अपनी चिकित्सा सेवा दे रहा हूँ। सर, इस बारे में बताइए कि अभी 3-4 दिन से जो है भयंकर गर्मी जो है ना अपना रूप धारण करे हुए है, और इसमें जो है ना कि आपके यहाँ किस किस तरह के मतलब जो है मरीज देखने को मिल रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, आप उनके बारे में, उनके खान पान के बारे में और थोड़ा रख रखाव के बारे में, मतलब जो है आदि चीज़ों का ध्यान रखने के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से हमारे यहाँ इलाज कराने वाले मरीजों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। हाँ, देखिए, ये आयुर्वेद के अनुसार जो मौसम जब बदलता है इसे ऋतु परिवर्तन कहते हैं। जी जी इस ऋतु परिवर्तन में हमारे शरीर के अंदर बहुत से चेंजेस आते हैं जी जी और उसके शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए आयुर्वेद में कुछ चीज़ों का अनुसरण करने के लिए कहा गया है, जिसमें सर्वप्रथम हम स्वस्थ बने तो उसके लिए हमें प्राणायाम एक नियमित रूप से अपने घर पर भी कर सकते हैं। हम लोग अनुलोम विलोम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे गर्मी पड़ रही है जी तो शीतल एक प्राणायाम बताया गया है जो हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाने और ठंडा रखने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो प्राणायाम और योगाभ्यास नियमित रूप से अपने घर पर या इसको करना बहुत शरीर के लिए लाभदायक होता है, जिससे इम्यूनिटी बहुत बेहतर होती है। जी जी और नंबर दूसरा, आयुर्वेद के अनुसार हमें आहार विहार का बहुत ध्यान रखें, खान पान जिसे कहते हैं, शहर में निकलने आने जाने का। बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये इस टाइम पे जैसे कितने परसेंटेज ये गर्मी जो है अपना रूप धारण करे, कितने सेल्सियस पे मतलब गर्मी ने पहले से वृद्धि की है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा है, गर्मी का तापमान बढ़ा है, जिस वजह से लोग आज 10 बजे के बाद में शाम को घर से निकलते हैं। इससे बीच बचाव में यानी कि निकलने में क्या नुकसान हो सकता है, गर्मी अपनी चपेट में ले सकती है, डायरिया हो सकता है, समर डायरिया बोलते हैं, पानी की कमी हो सकती है। इसके बारे में भी आपके यहाँ उपचार के लिए मरीज आए हैं, इसके बारे में किन किन दवाइयों का आप उनको दे रहे हैं और किन किन बातों के बारे में उनको खान पान के बारे में बता रहे हैं, आप बताना चाहेंगे। देखिए, गर्मी जब बहुत तेज़ हो जाती है, लगभग 10-11 बजे के बाद एकदम हमारा जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है। जी जी ऐसे समय पे हम लोग जब अपने घर से निकले तो जो कॉटन का कपड़ा अपने इस्तेमाल करना चाहिए पहनने में भी, और अगर बाहर जा रहे हैं तो अपने चेहरे को लपेटें, अपने सिर को लपेटें, उससे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और दूसरा ये है कि अपने शरीर को बहुत हाइड्रेटेड रखना। हाइड्रेटेड मतलब पानी की कमी हमारे अधिक तापमान में होने लगती है। जी जी ऐसे भी बताया गया कि जैसे कि खीरा है, जैसे डिहाइड्रेशन में पानी की कमी हो जाती है ना, लूज मोशन आ जाते हैं कि इधर उधर की बाहर की चीज़ें खाते हैं, इनके बारे में आप बताइएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो है अगर आपका यहाँ पेशेंट आपने देखा है नहीं, तो एलोपैथिक मेडिसिन तो इसमें क्विक रिलीफ कर देती है हेडेक वगैरह बॉडी फीवर के लिए, तो उसमें इमरजेंसी में आपकी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं पेशेंट। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो अगर जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमें अपने शरीर को हाइड्रेटेड यानी कि उसमें पानी की कमी नहीं होने देनी है चाहिए। उसके लिए खूब बीच बीच में पानी पीते रहें। पानी, नारियल पानी, नींबू पानी, मट्ठा, छाछ, इसका इस्तेमाल हमें दिन भर में नियमित रूप से करते रहना चाहिए। यानी कि पानी की मात्रा जो है कम नहीं हो, शरीर में कम नहीं हो, बिना प्यास के भी पानी ले सकते हैं। और किसी कारणवश अगर कोई संक्रमण होता है और जिसमें हमें शरीर में किसी को लूज मोशंस हो गया, डायरिया हो गया, तो हमारे शरीर में पानी की जब कमी होती है तो उस समय पानी में ORS का, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस भी होता है, उसके लिए हाँ ORS मिला के ले लें, ठीक है। और दवाइयों का उपयोग भी करें। हम लोग अपने आयुर्वेद में तो बहुत डिहाइड्रेशन, डायरिया वगैरह में कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुर्जा रेस्ट है, कोटस धनबटी है, काफ़ी आनंद भैरव रस है, लेकिन क्विक रिलीफ के लिए एलोपैथिक डॉक्टर की सलाह लेके कुछ उन दवाइयों का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ में अगर फीवर है तो फीवर की दवाइयाँ भी लेनी चाहिए, तो उससे क्विक रिलीफ होता है। लेकिन अपनी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो नियम है, आयुर्वेदिक नियम है, उनका पालन करें जिससे हमें बीमारी ना हो। उसके लिए साइड इफेक्ट भी नहीं आयुर्वेद में। हाँ, साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, आमतौर पर नहीं होते हैं, मगर लोग इसकी जाते हैं कि क्विक रिलीफ के लिए अंग्रेजी दवाई की हाँ, उसको लें, लेकिन बाद में क्वांटिटी कम कर दें उसकी,
लेके आराम हो जाए, उसके बाद जो पूरी तरीके से आपकी सेवा ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। आयुर्वेद में जो भी उनको थोड़ा बहुत परेशानी है, हम उनको आयुर्वेद में दवाइयों के साथ साथ कैसी जीवन शैली अपनानी उसके बारे में भी बताएंगे। हाँ, जी 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 जी। और सर आपका यहाँ का जो महिला अस्पताल में आयुर्वेदिक चिकित्सालय, हाँ जी हाँ जी। डॉक्टर सर आप नाम तो आपने बताया, मैंने बताया जी। तो उसमें आप खान पान के बारे में और थोड़ा समय के बारे में आप एक बार हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से समय और बताना चाहेंगे तो ज़्यादा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरा समय यहाँ पर अभी गर्मियों में सुबह 8 बजे से 2 बजे तक होता है। यहाँ पर ओपीडी देखते हैं हम लोग। जी जी और जाड़ों में समय जो है 9 से 3 का रहता है। जी जी। ये समय है। इसमें इस समय आएंगे तो मैं यहाँ पर रहता हूँ और आपको अपनी तरफ से जो भी सुविधाएं हैं जो चिकित्सक आपने व्यक्त किए और आपने मरीजों को विस्तार से भी बताया खान पान के बारे में। इस भयंकर गर्मी में कम ना निकले तो सेफ्टी करके निकले, खान पान का ध्यान रखें। सब तरीके से आपने विस्तार को हमारे चैनल के माध्यम से आपके यहाँ जो पेशेंट आए सबको जो है बता दिया गया है। और समय पर इलाज करें और जो है दवाई में किसी तरह की मतलब लापरवाही ना बरतें और इलाज बराबर करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है नहीं। और खान पान में डाइटिंग में आप थोड़ा सा बताएंगे लास्ट में? नहीं, खान पान में तो सुपाच्य भोजन जो आसानी से पचे, जी जी, उन भोजन को लेना चाहिए। मांसाहारी खाने से बचना चाहिए। और ये ऑयली चीज़ें जो लोग हाँ, तेल घी चिकनाई, बिल्कुल 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 तेल घी चिकनाई जंक फूड्स, इनसे बिल्कुल परहेज करना चाहिए। जी 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 वो खाना चाहिए जो आसानी से फल फ्रूट्स जी 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 और सैलड्स, जी जी हरी सब्जियाँ, जी जी। ऐसा भोजन जो आसानी से पचे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बहुत डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद। आपने हमारे चैनल के माध्यम से जो है हमारे दर्शकों को, मरीजों को विस्तार से सारी जानकारी उपलब्ध कराई है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें दिया, हमारे चैनल को दिया। नमस्कार।